राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली विधानसभा में आज सीएम रेखा गुप्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी है। भारतीय जनता पार्टी नीत दिल्ली सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर शराब नीति सहित सीएजी की 14 लंबित रिपोर्ट्स पेश करने का बड़ा ऐलान किया था, आरोप लगाया था। दिल्ली की नवगठित 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये रिपोर्ट पेश कर दी गई। कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में एक लंबे समय से बवाल छिड़ रखा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप के दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आज आखिरकार सदन में कैग को लेकर भाजपा ने अपनी ये बड़ी रिपोर्ट पेश कर दी है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। बकायदा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट में काम नहीं किया बल्कि इसे दबाए रखा। कोर्ट के बोलने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट पेश नहीं की। संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ और रिपोर्ट को छुपा लिया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने में देरी की गई है। उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में आपको बता दें कि हाल ही में कैग रिपोर्ट को पेश करने के लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता ने प्रस्ताव रखा था। भाजपा आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में कैग रिपोर्ट रोक रखी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले गुरुवार को घोषणा की थी कि नई सरकार के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की भी समीक्षा शामिल है। भाजपा ने आपके कार्यकाल के दौरान बार बार इन रिपोर्ट्स को जारी करने की मांग की। पार्टी ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया था। आपको बता दें कि भाजपा ने आप सरकार पर कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट्स में देरी करने का भी संगीन आरोप लगाया था। विधानसभा चुनावों के दौरान ये मुद्दा गहरा गया था, जिसमें भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन के निष्कर्षों को दबाने के प्रयास के रूप में देरी को उजागर किया। लेकिन आज आखिरकार ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अब इस रिपोर्ट को लेकर सदन में भारी बवाल मचा हुआ है।